वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए चक्षु प्रकाशन ने बहुत ही अच्छी बुक्स को निकाला है, चाहे वो स्टडी गाइड हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट हो। ठीक है, 2022 के लिए ये आपका कला वर्ग है। इसी तरीके से सारे स्ट्रीम का आपका अवेलेबल है मार्केट में। सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग लिए हिंदी, आपका जीएस, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। स्टडी बुक्स है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। 2700 प्लस आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, प्लस 5 साल का आपका सॉल्व पेपर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस बुक को आप ले सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, किस तरीके से पेपर आपका आए। अगर हम विषय सूची देखते हैं तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष का आपका हल प्रश्न पत्र है, कला वर्ग है, उसमें सेक्शन वाइज आपको डिवाइड किया गया है। सेक्शन में आपको सभी कुछ मिलेगा। यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आपको जीव विज्ञान है, चाहे आपका रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, विश्व का भूगोल है, इतिहास है आपका, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। काफ़ी अच्छी बुक्स सेक्शन वाइज दिया हुआ है। तो इसमें सेक्शन बी भी दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका कला वर्ग। ठीक है, तो अच्छी बुक्स। 2021 का आपका सॉल्व प्रश्न पत्र भी इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इतिहास पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्राचीन काल, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा जो कि एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हो, स्टडी गाइड बुक और कला वर्ग के लिए आपका प्रैक्टिस सेट। काफ़ी अच्छी बुक्स है, वाकई में आपका अवेलेबल है अमेजोन, स्नैपडील या फिर आपका फ्लिपकार्ट पे भी, ठीक है, या आप अपने नियरेस्ट शॉप पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए यूपी बिहार सीयू सेट फ्री बैच है। जीके के लिए 1000 प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। 10 वर्षों का प्रश्नोत्तर इसमें है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये स्टार्ट करते हैं। आज ये आपका छठा पार्ट है, तो सभी पार्ट को आपको जाके प्लेलिस्ट में देख लेना है। ठीक है, आप ही के लिए बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो भी इकोनॉमिक के क्षेत्र में। तो डियर आपका राइट आंसर है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर भी थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। अगर यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन तो ये है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कमेंट बॉक्स में आपको करना है कि फर्स्ट वुमेन का नाम बताना है, फर्स्ट महिला का नाम बताना है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था डियर? नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल अवार्ड, ठीक है, पुरस्कार। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियों की अनुपात कितना होता है? रेशियो कितना होता है? ये रेशियो होता है 1:1:1। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है, अनईमुड़ी। ठीक है, ऑप्शन 4 अनईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, शोर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? यह है आपका महाबलीपुरम में। ठीक है, महाबलीपुरम, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। शोर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट बात करते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है माय डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 4 आप देख रहे हैं, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन 4 गुजरात आपका करेक्ट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात स्टेट में है। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? पर्शिया, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? ईरान का। किसका है भैया? ईरान का प्राचीन नाम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? ये आपका केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लिटमस जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है डियर? लाइकेन से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, या ऑप्शन फर्स्ट आप बोलिए। चलिए नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट्स कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट एलिफेंट को किस वर्ष में लुप्तप्राय जंगली एशियाई हाथियों की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ये जो उद्देश्य है, कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इसको स्टार्ट किया गया था 1992 में, और इसका एक ही उद्देश्य था कि ऐसी एशियाई हाथियां जो विलुप्त हो जा रही हैं, जो
जिनका अस्तित्व खतरे में है, वो समाप्त हो जा रही है, उनका सुरक्षा के उद्देश्य से प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया था 1992 में। ठीक है डियर, आइए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन। प्रथम भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स? सबसे चमकीला ग्रह है ये आपका है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह है। नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से संबंधित है। नरसिम्हा जो समिति है ये आपका संबंधित है बैंक क्षेत्र में सुधार के लिए। बैंक क्षेत्र के सुधार के लिए ये समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने हैं डियर? 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च है? तो ये आपका कौन सा है? संविधान। सबसे ऊपर क्या है? संविधान ही है। ठीक है, और ये संविधान में ही सब कुछ आ जाता है आपका, सुप्रीम कोर्ट, संसद, सब कुछ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था? सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? भारत अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा था डियर? भारत सरकार अधिनियम 1935 या 1919? इसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, क्लियर है वह? नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज को भारत में किसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? कॉर्नवालिस। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट करवा दिया है। राष्ट्रीय संग्राम के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संपादक कौन थे? ये थे आपके लोकमान्य तिलक। कौन थे डियर? लोकमान्य तिलक। कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक द्वारा पूर्ण करवाया गया था, तो ये पूर्ण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, इल्तुतमिश के द्वारा इसको कंप्लीट करवाया गया था। और स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, चरक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे, तो किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? कनिष्ठ के। किसके थे डियर? कनिष्ठ के। चाय में मौजूद उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? चाय में मौजूद उत्तेजक पदार्थ होता है कैफीन। और तंबाकू में कौन सा होता है? तंबाकू में होता है निकोटिन। ठीक है, स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च किसका बहुलक है? ये है आपका ग्लूकोज का। किसका होता है? ग्लूकोज। अंगूर में उपस्थित अम्ल कौन सा है? अंगूर में कौन सा उपस्थित अम्ल है? यह है आपका टर्टरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन 4 टर्टरिक अम्ल। अंगूर में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? टर्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होता है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होता है वाटर। किस में होता है डियर? वाटर में। ठीक है, पारसेक मापन की इकाई। पारसेक मापन की इकाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसेक मापन की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी। क्या है? खगोलीय दूरी। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। तो यहाँ पर हम लोगों ने 25 क्वेश्चन फिनिश किए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ठीक है, आप भी कुछ आंसर बताइए। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, उसको जवाब देना है आपको। और सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में से कितना करेक्ट हुआ, ठीक है, ये भी आपको कमेंट करना है। और 2 क्वेश्चन का इसका जवाब तो प्लीज़ आपको देना है। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन जवाब नहीं देते हो जो मैं पूछता हूँ कमेंट के